आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपका ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेल मतलब बैटरी। यहाँ बायो वाले सेल का बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे बॉडी में होता है सेल, यहाँ पर बैटरी है। सेल मतलब सेल जो है एक बैटरी है, और जितना हमें पोटेंशियल चाहिए हम उससे क्या करते हैं, लेते हैं। 9 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 100 वोल्ट का, जितना पोटेंशियल चाहिए उससे हम लेते हैं, और वो क्या करता है, करंट फ्लो करने में हमें मदद करता है। तो सेल क्या है? एक बैटरी है। और यहाँ पर सेल के बारे में हम देखेंगे, सेल क्या है, ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है। सेल का कॉम्बिनेशन भी होता है, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। हम लोग देखते हैं सेल के डिफाइन के बारे में। A cells is a device to provide a necessary पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा वोल्टेज हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस टू मेंटेन एन कर देंगे इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन ए इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। ये हमारा सेल का डिफाइन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ए सेल्स इज ए डिवाइस टू प्रोवाइड ए नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस। सेल क्या हमें प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, और क्या मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करता है हमारे सर्किट में। तो सेल का सिंबल कैसा होता है, इसके सिंबल के बारे में बात कर लेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल का सिंबल ऐसा होता है, ये एक बड़े वाले टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और छोटे वाले टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ क्या होता है, आइए देखते हैं ईएमएफ। ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ फोर्स आया, बहुत लोगों को मिसलीडिंग होता है कि ये फोर्स होगा, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। ऐसा नहीं होता है, ये एक टाइप का सेल ही है, मतलब सेल का ही डिफाइन होता है। तो इसको डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद कुछ बताते हैं। इट इज डिफाइंड एज द potential difference between two terminals। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो टर्मिनल के बीच का ही होगा, बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल when no current flow in it। मतलब ये एक डिफाइस का डिफाइन हम बता रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। मतलब ये सब समझ लीजिए कि ये आपका बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इन दोनों के बीच का जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किए तो इसी को कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ईएमएफ। इससे जब करंट हम नहीं पास करा रहे हैं तब इसका इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं। जब करंट नहीं पास कर रहा हो तब तो हम उसे ईएमएफ कहेंगे। अगर करंट पास करने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। इतना बात आप समझ लीजिए। इसका एसआई यूनिट जो होता है, ये भी हमारा वोल्ट ही होता है। वोल्ट मतलब क्या, जूल पर कूलम। इसका भी डिफाइन होता है कि अगर हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होता है, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उस चार्ज पर जितना वर्क डन किए उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और पोटेंशियल का भी डिफाइन यही होता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नो करंट फ्लो इन इट। मतलब कि सेल से करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे,
ईएमएफ कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आगे हम लोग देखेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है। अब ये सेल के अंदर भी रेसिस्टेंस होता है जिसको इंटरनल रेसिस्टेंस कहा जाता है। जैसे कि कोई इन्वर्टर, मतलब इन्वर्टर वाला बैटरी है या छोटा सा बैटरी है, तो इसके अंदर भी रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस कहने का मतलब क्या, सब जगह रेसिस्टेंस है। हमको पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, ये हमारा रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस है। आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपका ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। मतलब क्या, आप चाह रहे हैं पढ़ना लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है। वैसे ही इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का होता है। बैटरी का काम है कि करंट फ्लो करना, लेकिन उसके अंदर जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो चाहता है कि करंट फ्लो न करे। यानी इसका डिफाइन लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे। इट इज, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, इसके बारे में नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएंगे। इट इज डिफाइंड एज द ऑपोजिशन offered by the electrolyte and electrodes of a cell। मतलब क्या हुआ कि अपोजिशन ऑफर्ड, या अपोजिशन ऑफर्ड कहने का मतलब क्या कि इलेक्ट्रोलाइट, जो बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उसको ये क्या करता है, अपोज करता है। मतलब वो लोग चाहते हैं कि करंट पास करना, और ये चाहता है कि हम करंट नहीं पास करने देंगे। इसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड स्मॉल आर। रेसिस्टेंस को कैसे हम डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। समझिए बात को, यहाँ पर ये हमारा क्या रहता है, बैटरी है, ठीक है। अगर इसमें हमारा बैटरी है मतलब ई लिखें। ई लिखने का मतलब क्या कि अभी इससे करंट पास नहीं हुआ है। ई लिखने का मतलब क्या कि अभी इससे करंट नहीं पास नहीं हुआ है, मतलब ये अभी पोटेंशियल नहीं कह सकते हैं, इसको क्या कह रहे हैं, ईएमएफ कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कर रहे हैं। इसके अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो अभी तक हम लोग नहीं दिखाते थे, लेकिन अब से दिखाना शुरू करेंगे। ये हमारा स्मॉल आर, इसको हम ऐसे घेर देंगे। ये बैटरी के अंदर का कहानी है, ठीक। तो ये आप समझ गए, इतना कहानी इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। ये देखो, जो बात अभी 3 हम पॉइंट बताएं वो इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आप कंफ्यूज ना होइए। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, लाइक करिए। आइए, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एकदम मस्त टॉपिक है, आपको इन दोनों में समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल मतलब भी क्या होता है। इस वाले रिलेशन से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर एक ईएमएफ लेते हैं जो ई है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस, जैसा कि बैटरी है, ईएमएफ है, तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस मान लेते हैं कितना, स्मॉल आर। एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल, जी हाँ, अलग से हम इसमें ऐड किए हैं। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्टेड विथ बैटरी, मतलब जो हमारा ईएमएफ ए लिए बैटरी एंड की, एक स्विच लगाएं जिसका की है। चलिए, यहाँ हम एक डायग्राम से आपको 2 डायग्राम बनाते हैं और इसमें समझाते हैं कि हमने किया क्या। ये हमारा बैटरी है और ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस, ये बात आप समझ लें। ये हमारा अभी ई है और ये आर है। यहाँ पर जो की लगाए हैं, जो की लगाया गया है, ये अभी की क्या है, ओपन है। मतलब ये जो की है ओपन है, अभी करंट पास नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा है, जो यहाँ पर पोटेंशियल कनेक्ट किए, अभी इसका वैल्यू क्या है, हमारा ई है, ठीक। अभी नेक्स्ट फिगर में आपको और समझ में आ जाएगा।
और ये हमारा एक बैटरी के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, मान लीजिए ये बल्ब है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमारा आर है। इस फिगर को 1 नंबर मानते हैं कि ये फिगर नंबर 1 है। अगर फिगर 2 का बात करें तो सेम ऐसा ही फिगर रहेगा, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा कि जो स्विच है वो ऑन कर दिया जाएगा, मतलब वहां पर स्विच जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। चलो यहाँ पर बाबू हमारा ईएमएफ ई हो गया और आर। हाँ, यहाँ अभी हम ई लिए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही बैटरी हमारा स्विच ऑन हो गया, स्विच हमारा ऑन हो गया मतलब यहाँ पर क्लोज हो गया। क्लोज करने का मतलब ऑन, हम बताए भी हैं। और ये हमारा रेसिस्टेंस आर। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया, भी। यहाँ पर देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों फिगर एक जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पर की ओपन है, इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल भी का वैल्यू हमारा कितना ई है, ईएमएफ कहेंगे। और जब इसे हम क्लोज कर देंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब इतना बात लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं कि होगा क्या। लिख लीजिए। चलिए हम देखते हैं इसमें व्हेन की के क्लोज, जब हमारा की क्लोज हो गया तब। तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू ई, मतलब भी के जगह ई हो गया, अभी उसको चेंज कर देंगे और R प्लस आर लिख दें। यहाँ R प्लस आर क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r है और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या है, कैपिटल R। और ये देखिएगा दोनों सीरीज में है, तो सीरीज के लिए क्या, ये यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं R एंड स्मॉल r कनेक्टेड इन सीरीज, आपका तकलीफ दूर हो जाएगा। कनेक्टेड सीरीज, ये दोनों हमारा सीरीज में कनेक्ट हुआ है, यानी कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आई आर इजकल टू कितना, ई। और अगर हम यहाँ पोटेंशियल हमारा, ध्यान दीजिए यहाँ पोटेंशियल हमारा भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, करंट हमारा आई है, इसे इरेज कर रहे हैं, तो हम यहां से जानते हैं क्या, भी इजकल टू कितना, आई इंटू आर। इसके लिए पोटेंशियल कितना भी होगा, क्योंकि ये पैरेलल में ऐड है, तो पैरेलल में हम जानते हैं पोटेंशियल क्या सेम हो जाता है। भी इजकल टू कितना, आई आर, यानी यहां पर लिख दें भी प्लस आई आर इजकल टू कितना, ई। यानी भी इजकल टू कितना, ई माइनस आई आर। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, आगे काम आएगा इसे। इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनल पोटेंशियल इज लेस देन किससे, ईएमएफ से, क्योंकि ईएमएफ में से आई आर घटेगा तब टर्मिनल पोटेंशियल बराबर होगा। यानी टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, छोटा है, और ईएमएफ क्या है, बड़ा है। आप इतना लिखिए, उसके बाद अभी और है इसमें। अब देखिए हमारा जो वैल्यू आया, यहां पर आया क्या, v इजकल टू ई माइनस आई आर, यही वैल्यू आया। अगर हमारा इफ I इजकल टू जीरो, मतलब क्या, करंट अगर हमारा जीरो हो जाता है तो हम जानते हैं कि v इजकल टू ई होना चाहिए। तो करंट का वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखिए, ये वाला आना चाहिए, ये वाला आ गया। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट इसी वाले में टॉपिक डालते हैं, डिटरमाइन इंटरनल रेसिस्टेंस। अब लगे हाथ, हम जब यहां तक आ ही गए हैं तो इंटरनल रेसिस्टेंस का भी क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि हम जानते हैं I इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, जानते हैं अभी तुरंत। यानी I और इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई आर, कैपिटल आर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी आई आर इजकल टू ई आर बाई आर प्लस आर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आई आर को क्या लिख सकते हैं, भी,
इक्वल टू ई आर बाई आर प्लस आर। अच्छा, इसको और जितना अच्छे से आप समझिए सॉल्व करने को उतना अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या करते हैं, इसको हम चाह रहे हैं कि आर को मतलब आर का वैल्यू हमें निकालना है, स्मॉल आर का वैल्यू। तो ये लिख दे क्या, v इंटू आर प्लस आर इजकल टू ई इंटू कैपिटल आर। स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है, यानी हम लिख दें आर प्लस आर इजकल टू ई बाई आर इंटू भी, यानी स्मॉल आर इजकल टू ई बाई ई इंटू आर भी माइनस आर। ये भी हो गया। इसका और भी बहुत सारा टर्म है, आर को कॉमन भी ले सकते हैं आप, कैपिटल आर को, तो आ जाए क्या ई बाई भी माइनस वन। ये भी आ गया। अलग अलग तरीके हैं। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ ईएमएफ। थोड़ा सा मार्कर खत्म हो गया है तो आपको डिम दिखाई दे रहा होगा, तो इससे तकलीफ घबराइएगा मत, नेक्स्ट में आपका ठीक कर देंगे। ये क्या है, ईएमएफ दिया हुआ है, यानी कैपिटल ई का वैल्यू दिया है कितना, 2 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल ड्रॉप टू, यहां देखिए टर्मिनल ऑफ द सेल। टर्मिनल ऑफ द सेल कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमारा V का वैल्यू दिया कितना, 1 वोल्ट, ठीक है। और रेसिस्टेंस, व्हेन ए रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यानी R का वैल्यू हमारा कैपिटल R का वैल्यू कितना, 10 ओम। निकालना क्या है, फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस R, स्मॉल r। स्मॉल r इजकल टू फॉर्मूला होता है ई बाई भी माइनस 1 इंटू आर। बस सॉल्व कर देंगे, 2 बाई 1 माइनस 1 इंटू आर कितना, 10। तो ये कितना हो जाएगा, 10 ओम डायरेक्ट। ई बाई भी मतलब 2 बाई 1 माइनस 1, दो में से एक गया 1 और 10 मल्टीप्लाई करेगा 10 ओम। इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आया, 10 ओम। आप लोग का एक काम है, इसमें आप लोग डिफरेंस और कंपेयर कर लीजिएगा, किसमें, ईएमएफ में और पोटेंशियल में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीबीएसई का और किसी अनदर बोर्ड के लिए भी